स्टार भारत का शो सीरियल तेरा मेरा साथ रहेगा आज रात का एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो आप इसे टीवी पर देखना मत भूलिएगा। आज रात के एपिसोड में हम यह देखते हैं कि ये कहानी गुजरात के भुज नगर की है, जहाँ पे गोपिका होती है। गोपिका के परिवार में गोपिका के मामा जी, गोपिका के मामी मिथिला, गोपिका के मामी रमीला और गोपिका की एक बहन जो कि आरसी, और साथ ही गोपिका की मामी का एक बेटा भी होता है। जिसके बारे में ये दिखाया जाता है कि गोपिका बहुत ही ज़्यादा सीधा होती है, वो कान्हा जी की बहुत बड़ी भक्त होती है एंड हाँ, वो बहुत अच्छा एक पेंटर भी होती है, वो बहुत अच्छे ड्राइंग भी कर लेती है। आज रात के एपिसोड में हम यह देखते हैं कि गोपिका ड्राइंग कर रही होती है, वो कान्हा जी के लिए हार डिज़ाइन कर रही होती है। तभी कमरे में एंट्री होती है रमीला की, और रमीला जो है वो गोपिका को बहुत ही ज़्यादा भला बुरा सुनाती है। आज रमीला की बेटी आरसी मुंबई से घर आने वाली है, सो उसी की तैयारियां चल रही होती है। रमीला गोपिका को बहुत ही भला बुरा सुनाती है एंड उससे कहती है कि आज हमारी बेटी आरसी आने वाली है, घर की पूरी सफाई हो गई है। तभी गोपिका कहती है कि हाँ मामी जी। जिसके बाद हमें ये दिखाया जाता है कि गोपिका अपनी पेंटिंग को छोड़कर कपड़े सुखाने के लिए छत पर जा रही होती है। इसी दौरान गोपिका जैसे ही अपने हाथ को झाड़ती है तो गोपिका के हाथ में कुछ कलर लगे हुए होते हैं जो आरसी के लैपटॉप पे पड़ जाते हैं। गोपिका बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो उस लैपटॉप को लेकर ऊपर छत पे चली जाती है। जिसके बाद जैसे ही रमीला को इस बात का पता चलता है कि गोपिका आरसी के लैपटॉप को लेकर गई है, तभी वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो दौड़ते हुए छत पे आती है, जहां वो देखती है कि गोपिका लैपटॉप को कपड़े भिंगाकर ऊपर से उसके बॉडी को साफ़ कर रही होती है, ना कि मतलब उसे धो रही होती है। गोपिका के मामी को ऐसा लगता है कि गोपिका बेवकूफ़ है, लेकिन गोपिका काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट है। जिसके बाद हमें ये दिखाया जाता है कि गोपिका की मामी गोपिका को एक कप चाय बनाने के लिए किचन में भेजती है। गोपिका किचन में चाय बना रही होती है, तभी एंट्री होती है गोपिका के मामा जी की। गोपिका के मामा जी काफ़ी ही सपोर्टिव हैं एंड हाँ, वो गोपिका का साथ भी देते हैं। जिसके बाद हमें ये दिखाया जाता है कि गोपिका के मामा जी गोपिका को एक अखबार दिखलाते हैं और उसमें ये लिखा होता है कि जो मिथिला मोदी है वो अपने घर पे आर्ट कंपटीशन रखी है। जो भी लोग अच्छे आर्ट बनाएंगे उससे वो अपने बेटे सक्षम की शादी करा देगी। जिसके बारे में ये दिखाया जाता है कि जो मामा जी हैं वो ये सारी बातें गोपिका को बताते हैं। गोपिका कहती है कि लेकिन मामा जी, मैं ये सब नहीं कर सकती, सो मैं इतने अच्छे भी पेंटिंग नहीं बना लेती हूँ। जिसके बारे में ये दिखाया जाता है कि मामा जी गोपिका के आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं एंड उससे ये कहते हैं कि बेटा तू बहुत ही अच्छा पेंटिंग बना लेती है और मुझे उम्मीद है कि इस कंपटीशन को तू ही जीतेगी। ये जो आर्ट तुमने बनाया है, आधा डिज़ाइन किया है, इसे पूरा डिज़ाइन कर देना और मुझे उम्मीद है कि तू ही जीतेगी इस कंपटीशन को। जिसके बाद जो गोपिका है उसमें हिम्मत आती है और वो वैसे ही चाय को किचन में छोड़कर चली जाती है अपने पेंटिंग को पूरा करने के लिए। जिसके बाद जो चाय है वो काफ़ी ज़्यादा उबलने लगता है और वो पूरा बर्बाद हो जाता है। जिसके बाद एंट्री होती है किचन में रमीला की। रमीला ये सब कुछ देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। वो गोपिका के कमरे में जाती है, गोपिका को बहुत ही ज़्यादा डांटती है एंड गोपिका से ये कहते हैं कि तू निकम्मी है और ये 890 रुपये गैस के दाम हो गए हैं, ये कौन भरेगा, तुम्हारा बाप। जिसके बाद गोपिका कुछ भी नहीं कहती है, गोपिका के आँख से आंसू आने लगते हैं। जिसके बाद हमें ये दिखाया जाता है कि जो रमीला है वो कहती है कि चाय तो बनेगी लेकिन इस बार गैस नहीं जलेगी। जिसके बाद मामा जी पूछते हैं तो फिर चाय बनेगी कैसे। जिसके बाद रमीला जो है वो गोपिका के सारे पेंटिंग को ले आती है और उसे आग लगा देती है और उसी आग पे चाय बनाती है और उसी चाय को पीने के लिए गोपिका को देती है। गोपिका चाय नहीं पी रही होती है लेकिन ज़बरदस्ती जो रमीला है वो उसे चाय पीने को कहती है। नेक्स्ट सीन में हम यह देखते हैं कि जो आरसी है वो सक्षम के साथ होती है। सक्षम का हीरे का व्यापार होता है और सक्षम जो है वो अपने ज्वेलरी शॉप के अंदर गया होता है, हीरे को देख रहा होता है और बाहर जो आरसी है वो अपनी माँ रमीला से बात कर रही होती है। रमीला कहती है कि क्या हुआ, बात आगे बढ़ी भी या फिर नहीं, सक्षम तुमसे शादी करना चाहता भी है या फिर नहीं। जिसके बाद आरसी ये कहती है कि मम्मी वो मुझसे चाहता है शादी करना, लेकिन वो ना
अपने बिजनेस में ही ज़्यादा दिन भर पड़ा रहता है और मुझे समझ में नहीं आता कि मैं उसे शादी के लिए कैसे कन्विंस करूं। जिसके बाद रमीला उसे कुछ कुछ बातें बताती है और जैसे ही जो सक्षम है वो अपने शॉप से बाहर निकलता है और तभी जो आरसी है वो कॉल को कट कर देती है एंड वो सक्षम से पूछती है कि सक्षम क्या तुम मतलब मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो। सक्षम कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया है कि मैं तुमसे शादी कर लूँगा, लेकिन बाद में मैं वो बच्चे और फिर बाकी जो प्रोसेस होते हैं मैं वो नहीं करने वाला हूँ। जिसके बाद आरसी कहती है लेकिन क्यों सक्षम, तुम मतलब बच्चे पैदा क्यों नहीं करना चाहते हो। सक्षम कहता है कि मैं तुम्हारे सवालों का जवाब देना सही नहीं समझता हूँ। और हमें नेक्स्ट सीन में ये दिखाया जाता है कि जो मिथिला मोदी होती है उसकी एंट्री होती है। मिथिला मोदी अपने सारे नौकरों को डांट रही होती है। वो अपने नौकरों से यह कह रही होती है कि तुम सभी कितने कामचोर हो गए हो, हमारा एक साथी आएगा जो हमारा सपोर्टर होगा और वो तुम सभी का बैंड बजाएगा, और तुम कितने जो है वो निकम्मे हो गए हो। हमने बार बार तुमसे कहा है कि हमारे बेटा हमारे सक्षम को, हमारे टिकरा को पसंद है प्रेशर कुकर में बने चावल पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी तुम सभी 10 मिनट खड़ा होने के डर से तुम सभी जानबूझकर बार बार प्रेशर कुकर में ही चावल बना देते हो। क्या तुम्हें पता नहीं है कि प्रेशर कुकर में बनाए हुए चावल स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है। कृष्णा जी की सौगंध हमारी बहू जरूर आएगी और वो हमारे जैसे सुशील और संस्कारी होगी और वो तुम सभी का अच्छे से बैंड बजाएगी। जिसके बाद हमें ये दिखाया जाता है कि जैसे जैसे जो मिथिला मोदी है वो अपने बहू के बारे में बता रही होती है अपने नौकरों को, वैसे वैसे इधर गोपिका का चेहरा दिख रहा होता है। जिसके बाद हमें कल के आने वाले एपिसोड में यह दिखाया जाता है कि जो गोपिका की मामी है रमीला है, वो गोपिका से कहती है कि गोपिका तुझे तो पता ही है कि आर्ट कंपटीशन है और तुमसे अच्छा तो कोई ड्राइंग बनाता नहीं है, सो तू एक ड्राइंग बना, एक आर्ट बना। जिसके बाद जो गोपिका है वो एक आर्ट बनाती है और उस आर्ट को लेकर सभी मिथिला भवन जा रहे होते हैं। ठीक है, तो इसी दौरान हमें ये दिखाया जाता है कि जो गोपिका की मामी है वो कहती है कि गोपिका तू क्या करके तू कान्हा जी की दर्शन नहीं करेगी। गोपिका जैसे ही मंदिर के पास कान्हा जी के दर्शन करने के लिए उतरती है, वैसे ही गोपिका की मामी रमीला वहाँ से कार को आगे निकाल लेती है और गोपिका वहीं पे छूट जाती है। गोपिका कान्हा जी को प्रणाम करती है और जब वो अपने मामी को देखती है कि वो वहाँ से चली गई है तो वो कान्हा जी से ये कहती है कि कान्हा जी, हमारे मामा जी बार बार कहते हैं कि तुझे तेरा रास्ता दिखाने वाला कृष्णा जरूर आएगा, कब आएगा कान्हा जी। जिसके बारे में ये दिखाया जाता है कि उसी मंदिर में एंट्री होती है मिथिला मोदी की। अब देखना तो ये होगा कि गोपिका कैसे मिथिला मोदी के परिवार में जाती है। गाइस, ये सब कुछ देखना काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होगा। ये सब कुछ देखने के लिए आप कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं, हमें अपना एक्साइटमेंट लेवल कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।